लीग 24-25 अब कुछ ही दिनों में स्टार्ट हो जाएगा, 14th सीजन है। तो जब भी कोई प्रीमियम सीरीज स्टार्ट होती है तो मैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने लेकर के आता हूँ। और इस वीडियो में भी कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी हमने मिस नहीं की है जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। लेकिन उसके पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे करने वाला हूँ, वो पहले आप जब तक फॉलो नहीं करोगे तब तक कोई भी सीरीज आए जाए आप कभी भी प्रॉफिट नहीं कमा सकते हो। आपके पास पैसे की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहेगी। मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो कि सागा फ्लैशबैक फॉलो करता है, मैं फॉलो करता हूं, हमारे टीम मेंबर्स फॉलो करते हैं। तो लाइन से पहले वो आपके लिए समझना फॉलो करना जरूरी है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं। आपको लाइफ में कुछ चीज़ें फॉलो करनी है। पहली चीज़, आपको एक गोल बनाना है, विशेष आपको नहीं देखनी है। बहुत सारे लोग की इच्छाएं होती हैं, उनको ये हासिल करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन वो गोल सेट नहीं करते हैं। आपको सबसे पहले एक गोल सेट करना है कि आपको इस सीरीज में इतना प्रॉफिट चाहिए, इस सीरीज में आपको इतने का लॉस रिकवर करना है। लेकिन केवल विश नहीं, आपको उसके लिए सॉलिड प्लान बनाना होगा। और उस प्लान को बनाने से केवल नहीं होगा, आपको उस प्लान को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, उस पर काम भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग और क्या फॉलो करते हैं? सबसे पहले जो पैसा हमारे पास आता है, जो हमारी इनकम है, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, कहीं से भी इनकम आ रही है, सबसे पहले उसका 5 से 10% मैं सेव करता हूँ। आपको हमेशा सबसे पहले सेव करना चाहिए, फिर बचे हुए पैसे को खर्च करना चाहिए। आप लोग क्या करते हो, जब पैसा आता है सबसे पहले खर्च करते हो, उसके बाद आप सोचते हो कुछ सेव कर लिया जाए। आपके पास लाइफ में हमेशा कोई भी इमरजेंसी आ जाए आपकी लाइफ में, उसके लिए एक फंड होना चाहिए। भगवान ना करे कि आपकी लाइफ में कोई ऐसी इमरजेंसी आए, लेकिन कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है। आपको उस समय पैसा आपके पास सफिशियंट होना चाहिए। तीसरी चीज आपको जो फॉलो करनी है, आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए। आपको माइंड के लिए काम करना चाहिए। माइंड आपका कैसे स्ट्रांग होगा? आपको हर एक काम सोच समझ के करना है, हर एक इन्वेस्टमेंट सोच समझ के करना है, हर एक मैच का सिलेक्शन सोच समझ करके आपको करना है। आप कोई भी काम करने के बाद सोचते हो, आपको पहले उसको सोचना है। और माइंड को स्ट्रांग करने के लिए आपको सोशल मीडिया पे अपना टाइम वेस्ट करना कम करना होगा। आपको अच्छी किताबें पढ़नी होंगी, आपको बहुत सारे कंटेंट है दुनिया में, वो सब आपको देखने होंगे जो माइंड के लिए आपके लिए जरूरी होती है। इसके अलावा हम लोग क्या फॉलो करते हैं? हम लोग किसी भी काम को टालते नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेट हम नहीं करते हैं। यानी आपको कोई काम याद आया तुरंत उसको करिए, आप उसको टालते हो, आपके अंदर टालने की आदत होती है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो जो रिच लोग होते हैं, जैसे हम लोग, कोई भी काम टालते नहीं। अगर हमको पता है ये काम करना है तो अभी के अभी वो काम करना है, उसको हम टालेंगे नहीं कभी भी। इसके अलावा आपने जो गोल सेट किया, आपका जो ड्रीम है, उसके पीछे हमेशा लगे रहो, उसको हमेशा अचीव करने के लिए आप काम करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग में आपको फेल हो रहे हो, आप उसको अचीव नहीं कर पा रहे हो, डीमोटिवेट होकर के आपको बैठना नहीं है। ड्रीम 11 में आपको लॉस हो गया तो ऐसा नहीं है कि आप बैठ गए एक कोने में कि अब हमसे नहीं हो रहा है। आप उसके लिए लगे रहो, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बनाओ, प्लानिंग करो, उस पर काम करो, ये आपको ध्यान देना है। प्लस आपको एक काम और करना है लाइफ में, ये बहुत जरूरी है, अपनी हेल्थ पे ध्यान रखना है। अर्ली मॉर्निंग आपको हमेशा उठना है। अर्ली मॉर्निंग उठ करके आपको एक्सरसाइज आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है, आपके मेंटल स्ट्रेंथ के लिए ज़रूरी है। तो हेल्दी खाने पे ध्यान दीजिए, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिए। कई बार लोग लॉस में होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बिना सोचे समझे कुछ भी बोलना स्टार्ट कर देते हैं। उनकी एक्टिविटी ऐसी होती है जो कि बिना सोचे समझे वो कर रहे होते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को आपको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। और आपको ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हमेशा ध्यान रखना है, अपने खर्चे पे आपको नज़र रखनी है। एक एक खर्चा सोच समझ करके करना है। अगर आपके पास 10 रुपए भी आए, उसमें से 5 से 10% आप सेव करो। आज से 10 साल बाद आप उस पैसे को देखोगे तो वो लाखों में, करोड़ों में वो पैसा कन्वर्ट हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। शॉर्ट में मैं लाइन से बोल दे रहा हूँ, आपको सबसे पहले गोल सेट करना है। विशेष नहीं आपके अंदर होनी चाहिए कि हमको ये करना है, वो करना है, नहीं। उसके लिए आपको गोल सेट करना पड़ेगा, एक सॉलिड प्लान आपको बनाना पड़ेगा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको हमेशा लगे रहना पड़ेगा, अपने ड्रीम के पीछे हमेशा आपको भागना होगा। और इसके अलावा आपको सबसे पहले सेविंग करनी है, उसके बाद आपको खर्चा करना है। तीसरी चीज़, आपको अपने माइंड पे ध्यान देना है कि आप माइंड आपका कैसे स्ट्रांग बनेगा। किसी भी काम को टालना नहीं है, तुरंत आपको करना है। जैसे आपको कोई काम याद आए तुरंत करिए उसको, कभी भी फ्यूचर में आपको टालना नहीं है।
हमेशा आपको सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट प्लान बना करके चलना है, हर एक कदम सोच समझ करके आगे बढ़ाना है। हमेशा कम बोलिए और ज़्यादा सुनिए, ये आपको ध्यान रखना। हमेशा कम बोलने की आदत डालिए और सुनने की ज़्यादा आदत डालिए। अपने सपने के पीछे लगे रहिए। खर्चे पे हमेशा अपनी नज़र बनाए रखिए। अपनी स्पेंडिंग को आपको पता होना चाहिए। आपके पास एक इमरजेंसी फंड हमेशा रेडी होनी चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपके पास कोई सेविंग ही नहीं है। इसके अलावा अपनी प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी में आपको कन्वर्ट करना है। प्रॉब्लम्स को लेकर के बैठे नहीं रहना है, उसका आपको सॉल्यूशन हमेशा सोचते रहना है। ये नहीं कि कोई प्रॉब्लम है आप डिप्रेशन में चले गए, ये नहीं करना है। अपनी हेल्थ पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान देना है। जितने भी रिच लोग होते हैं, हम लोग की अगर मैं बात करूँ तो हमेशा अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज जरूरी है। हेल्दी खाइए, ये सब जो फास्ट फूड वगैरह है इसको अवॉइड करिए। जब तक आप हेल्दी खाओगे नहीं, फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, तब तक आपका दिमाग काम नहीं करेगा। तब तक आप चाहे जितना ड्रीम 11 में इन्वेस्टमेंट कर लो, गलत टीम बनाओगे, गलत लीग ज्वाइन करोगे, गलत इन्वेस्टमेंट करोगे, अल्टीमेटली लॉस में रहोगे। ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई है इसको फॉलो करिए। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सब बातें कैसी लगी। अब चलते हैं बिग बैश लीग के नए सीजन 24-25 की तरफ। आपने देखा WBBL में 100% विनिंग का रिकॉर्ड, CPL में 100% विनिंग का रिकॉर्ड, द 100 मेंस विमेंस में 100% विनिंग का रिकॉर्ड, TNPL लंका प्रीमियर लीग में 100% विनिंग का रिकॉर्ड, इनफैक्ट इंटरनेशनल सीरीज T20 वर्ल्ड कप में 100% विनिंग का रिकॉर्ड। कोई मजाक नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। ये केवल सागा फ्लैशबैक हमारे मेंबर्स ही कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है, सेव करके रख लेना 9140233474। अब यहाँ पे जल्दी से इस मैच के बारे में, इस सीरीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सीरीज 14 सीजन है। आपको 15 दिसंबर से 27 जनवरी के बीच में देखने को मिलेगी। टोटल 44 मैचेज हैं। पता ही आपको T20 फॉर्मेट है, 8 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक सीरीज है। इसके अलावा ये जो इसकी वेबसाइट है बिग बैश की, 11 स्टेडियम में मैच होंगे। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड है, आप इसकी लाइव स्ट्रीमिंग हॉट स्टार पे देख सकते हो। और इसमें ग्रुप स्टेज में प्लेऑफ्स वाला है। और इसमें जो मेन जो टाइमिंग है वो 10:30 बजे मॉर्निंग में, और दोपहर में 1:45 पे, और कुछ मैचेस 2 बजे भी आपको देखने को मिलेंगे। और इस लास्ट के मैचेस आपको अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे भी देखने को मिलेंगे। आगे चलते हैं, इसमें कौन सी 8 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है। एडिलेड स्ट्राइकर, ब्रिस्बेन हीट, होबार्ट हरिकेन्स, पर्थ है, मेलबोर्न स्टार्स है, सिडनी सिक्सर है, मेलबोर्न रेनिगेट्स है और सिडनी थंडर है। अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम सभी का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हो। बाकी व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, 9140233474। अब कौन कौन से वेन्यू यहाँ पे यूज होंगे। पर्थ के 5 वेन्यू, पर्थ में 5 मैचेज आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा सिडनी में आपको 5 मैचेस देखने को मिलेंगे। मानुका ओवल में 5 मैचेस देखने को मिलेंगे। सिमंड्स स्टेडियम में 1 मैच है। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में 5 है। एडिलेड ओवल में 5 है। बेलरीव ओवल में 5 मैच है। सिडनी शो ग्राउंड स्टेडियम में 4 हैं। गाबा में 5 हैं। डॉकलैंड स्टेडियम में 4 मैच है, जहाँ की ऊपर रुफ भी बंद हो जाती है, रेन वगैरह का इफेक्ट नहीं होता है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम में 1 मैच है। यहाँ पे लिस्ट देख लेते हैं कौन कौन सी विनर टीम रही है। लास्ट सीजन की विनर थी ब्रिस्बेन हीट, 23-24 की डिफेंडिंग चैंपियन है। सिडनी सिक्सर को हरा करके इन्होंने जीत हासिल की थी। 22-23 में पर्थ ने जीता था। 21-22 में पर्थ ने जीता था। उसके बाद सिडनी सिक्सर ने जीता था। उसके पहले 20-21 में, 19-20 में सिडनी सिक्सर ने जीता था। किसको हरा के जीता था वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। 18-19 में मेलबोर्न रेनिगेट्स ने जीता था। एडिलेड स्ट्राइकर ने 17-18 में जीता था। फिर 16-17 में पर्थ ने जीता था। फिर उसके पहले 15-16 में सिडनी थंडर ने। पर्थ स्कॉचर ने फिर से 14-15 में जीता। 13-14 में जीता। 12-13 में ब्रिस्बेन हीट ने। सिडनी सिक्सर ने 11-12 में जीता। किसको हरा के वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे शॉर्ट में देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा बार BBL की जो ट्रॉफी जीती है वो पर्थ स्कॉचर ने 5 बार जीती है। और मैं आपको दिखा दूँ, फाइनल में भी कई बार गई हैं जब इन्होंने नहीं जीता है। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी फाइनल में पर्थ थी। इसके अलावा आप देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो 2 बार पर्थ फाइनल में गई बट हार गई। तो सबसे ज़्यादा बार फाइनल में भी पर्थ ही गई है और सबसे ज़्यादा बार जीता भी है। उसके बाद सिडनी सिक्सर ने 3 बार जीता है। ब्रिस्बेन हीट ने 2 बार जीता है। एक लास्ट सीजन जीता है 23-24। एडिलेड स्ट्राइकर, सिडनी थंडर और मेलबोर्न रेनिगेट्स ने 1-1 बार जीता है। इस तरीके से 13 सीजन हो गए। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 14 सीजन है। आप बताइए इस सीजन कौन सी टीम विन करेगी, कमेंट करके। पिछले सीजन में मैथ्यू शॉर्ट ने सबसे ज़्यादा 541 रन बनाए थे। बर्लेट ने सबसे ज़्यादा 20 विकेट लिए थे। जॉस ब्राउन ने एक इनिंग में सबसे ज़्यादा 140 रन बनाए थे। और सबसे ज़्यादा कैचेज माइकल नेसर ने लिए थे। इसके अलावा यहाँ पे बेस्ट विकेट कीपर थे जॉस इंग्लिश। अब यहाँ पे आते हैं, एक एक टीम का स्क्वाड हम डिटेल में देख लेते हैं।
जो मेन नाम है वो मैं लूँगा यहाँ पे। एडिलेड स्ट्राइकर की तरफ से डी शॉट हैं, फिर इसके बाद पहले डी शॉट होबार्ट की टीम में खेलते थे। ओली पोप हैं, फिर बैजली हैं, फिर कैमरून बॉयस हैं, एलेक्स कैरी, क्रिस लीन, फिर बड़े नाम में थॉर्नटन लास्ट सीजन अच्छा करके आ रहे हैं, मैथ्यू शॉट हाईएस्ट रन गेटर, वेदरल्ड आजकल अच्छा नहीं खेल पाते हैं, फिन एलन बड़ा नाम है, इसके अलावा जेमी ओवर्टन है, एलेक्स रॉस हैं। आगे चलते हैं। टोटल 8 टीम है। ब्रिस्बेन हिट की बात की जाए तो यहाँ पे बड़े नाम में लबुसांजे हैं, फिर इसके बाद मैट रैंसो है, फिर इसके बाद बर्लेट यहाँ पे दिख रहे हैं। बड़े नाम में आपको माइकल नेसर दिखेंगे, कॉलिन मुनरो हैं, उस्मान ख्वाजा हैं, बाकी इसके अलावा पॉल वॉल्टर होगा ये। फिर इसके बजाय स्पेंसर जॉनसन बड़ा नाम है। आगे चलते हैं। होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से आपको बड़े नाम में मैथ्यू वेड है, मैकडरमूट है, साई होप है, फिर इसके बाद नाथन इलिस हैं, फिर इसके बाद मैट राइट भी बड़ा नाम है, जोएल भी अच्छा खेलते हैं, टिम डेविड, क्रिस जॉर्डन, पैट्रिक डूली, हरजोगलू है, फिर इसके बाद रिले मैरेडिथ हैं। पर्थ स्कॉचर जो सबसे ज़्यादा बार चैंपियन रही है बिग बैश की, जॉस इंग्लिश है सबसे बड़ा नाम, फिर इसके बाद एंड्रू टाई है, फिर इसके बाद बड़े नाम में जाय रिचर्डसन है, जैक क्रॉली है, एस्टन अगर हैं, आरोन हार्डी हैं, एस्किनाजी हैं, एस्टन टर्नर है, फिन एलन है, और मिचेल मार्स सबसे बड़ा नाम, और कैथन जेनिंग भी बड़ा नाम है। मेलबोर्न स्टार्स के स्क्वाड की बात करें, पीटर हैंड्सकॉम आपको दिखेंगे, टॉम कुरान दिखेंगे, बॉलैंड दिखेंगे, लियाम डॉसन दिखेंगे, हरीश राव, मार्कस स्टोइनिस, फिर इसके अलावा बड़े नाम में ग्लैन मैक्सवेल है, स्टैकटी भी आपको देखने को मिलेंगे, जो बर्न्स है बड़ा नाम, फिर इसके बाद डैनियल लॉरेंस है, उसामा मीर है, फिर इसके अलावा बेन डकेट बड़ा नाम है, इमाद वसीम बड़ा नाम है। आगे चलते हैं। सिडनी सिक्सर की बात की जाए, बेन रॉसविस हैं, स्टीवन स्मिथ हैं, सीन अबोट, मिचेल स्टार्क, जेम्स विंस, इसके अलावा बड़े नाम में डैनियल ह्यूजेज हैं, जैक्सन बर्ड है, जॉस फिलिपे हैं, हेनरी केस हैं, और अकील हुसैन है। मेलबोर्न रेनिगेट्स की तरफ से बात की जाए तो जॉर्डन कॉक्स से बड़ा नाम टिम सेफर्ट है, नाथन लियोन है, फिर इसके बाद केन रिचर्डसन है, पीटर सिडल है, बड़े नाम में इसके अलावा देखा जाए क्विंटन डिकॉक है, मैकगर्क हैं, जैक फ्रेसर, मुजीबुर रहमान है, और एडम जाम्पा है। इसके बाद सिडनी थंडर का स्क्वाड एक बार नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पे आपको बड़े नाम में रदरफोर्ड दिख रहे हैं, कैमरून बैंक्रॉफ्ट हैं, कैडमोरे है, फिर इसके बाद जमान खान है, सैम बिलिंग्स है, लॉकी फर्गुसन है, वेस अगर है, नाथन मैकेंड्रू है, क्रिस ग्रीन है, डेविड वार्नर है, पैट कमिंस है, एलेक्स सेल्स है, और तनवीर सांगा है। अब इसके बाद करते हैं बिग बैश लीग के पेड मेंबरशिप की। हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 9140233474। हमारा पेड मेंबरशिप का चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है, क्योंकि हम न्यूज के बेसिस पे काम करते हैं, जिसके लिए हम लाखों रुपए पेमेंट करते हैं। आपके पेड मेंबरशिप लेने से हमको 1 रुपये का ही बेनिफिट नहीं होता है। जितने हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम स्पॉट रखते हैं कि इतने लोगों को हमको मेंबरशिप देने से हमारा जो खर्चा है न्यूज कलेक्ट करने का वो रिकवर हो जाएगा। फिर हमको अगर एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होता है, इन्वेस्टमेंट करके हम रिकवर कर लेते हैं। बिग बैश लीग का पैकेज ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, अभी 1 महीने बाकी हैं बिग बैश लीग स्टार्ट होने में, लेकिन उसके पहले से ही हमने टीम देना स्टार्ट कर दिया है। WBBL की टीम भी हम दे रहे हैं बिग बैश लीग वाले मेंबर्स को, और बीच बीच में और भी जो मैचेज हो रहे हैं, इंटरनेशनल मैच है, डोमेस्टिक मैच है, उसकी भी टीम्स प्रोवाइड की जा रही है, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपका होस्ट है दोस्त अंकुर साइनिंग आउट, बाय बाय।